सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और एक अच्छे सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो एक बार सेशन को हम शुरुआत करना चाहेंगे एक जबरदस्त तरीके के अंदर, एक अच्छे सेशन के साथ। आज अपना ये आरंभ है प्रचंड। जी हाँ, बिल्कुल। ग्राम सेवक मेंस के लिए, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, राजस्थान एलडीसी के लिए, इंग्लिश ग्रामर का किसी भी भर्ती में आए, ये क्लास आपके लिए रखी गई है केवल और केवल क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस की। तो बिल्कुल तैयार हो जाए इसी सिस्टम के साथ और क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल आप तैयार रहें कि आज जो बात आपसे होने वाली है वो क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं मैं, और एक जबरदस्त एपिसोड आपके लिए होने वाला है। ठीक है बेटा, तो एक बार सभी बच्चे, आप सभी बच्चे बिल्कुल जल्दी से आ जाएं। अपने पास टाइम कम होगा क्योंकि आज के लिए एक इवेंट करना है इसके जस्ट बाद मुझे, इसलिए आज के लिए थोड़ा आपको टाइम कम मिलेगा। इसके लिए माफी चाहता हूं क्योंकि इसके जस्ट बाद मुझे हाईकोर्ट एलडीसी का सिलेबस डिस्कस करना है। क्या हाईकोर्ट एलडीसी का मुझे सिलेबस डिस्कस करना है, इसीलिए तो अब मैं सेशन की बिना टाइम की खोटी करे बेटा सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा यहाँ पर ग्राम सेवक मेंस के लिए या फिर और भी आपके कई सारे चीजों के लिए। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बेटा बेसिक से बताऊंगा। यहां पर ध्यान रखना, एक एक चीज का करेक्ट तरीके से आपको सिस्टम मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, आई सी अ फ्लैट स्ट्रेस्ड ऑफ ग्राउंड। अब देखिए यहां पर कई बार ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिला है कि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस का है, दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस का है, यह भी आपको देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी बारी बात नहीं है। एक बार थोड़ा सा मैं आपके लिए चीजों को और बेहतरीन करने की कोशिश करता हूं यहां से। चलिए, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब जल्दी से देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर आपको ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है या फिर ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है या फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल है सेंटेंस है या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। बेटा यहां पर प्रेजेंट सिंपल की बात आती है तो कहीं पर भी अगर डू या डज नजर आ जाए, कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाए, कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस लगा हुआ आ जाए, ये सारे के सारे सिस्टम किसके होते हैं? सारे के सारे सिस्टम प्रेजेंट सिंपल के होते हैं। क्या क्या बोला मैंने, जोर से बोलो एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा ये आप लोग कह रहे थे कि सर वीडियो मेंस, तो प्रियंका जी वीडियो मेंस के लिए एक अलग से आपके लिए क्लास स्टार्ट करी गई है। सुमन मीना नमस्ते जी, नमस्कार जी। अब यहाँ पर गुड जी एसएमएस जी, ये 8:10 से रोजाना क्लास होगी, 8:10 पे रोजाना क्लास होगी और ये केवल आपका आरंभ है प्रचंड। आपने देखा होगा बेटा, देखा होगा थंबनेल के ऊपर, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करी गई है। पास्ट सिंपल कौन सा होता है? कहीं पर भी डिड आ जाए या कहीं पर भी सेकंड फॉर्म आ जाए तो आप इसे पास्ट सिंपल कहेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहेंगे बच्चे? अगर हेजेव के साथ, क्या हेजेव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाता है तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाता है, और अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाता है तो फिर पास्ट का परफेक्ट हो जाता है। किसका परफेक्ट हो जाता है बच्चे? पास्ट का परफेक्ट हो जाता है। और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो अगर हेजेव के साथ, क्या बेटा, हेजेव के साथ अगर क्या आ जाए, बीन आ जाए, और हेजेव के साथ बीन आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी? आईएनजी आएगी। अगर हेजेव के साथ बीन आ जाए तो फिर आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और अगर हेड बीन के साथ, क्या, हेड बीन के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो फिर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बेटा ऐसे क्वेश्चन बताना मेरा मकसद नहीं है, चारों के चार ऑप्शन की धज्जियां उड़ाना मेरा मकसद है। ध्यान रखना इस बात के लिए, ठीक है बेटा। तो यहां पर मैंने एक बात देख ली, तो यहां पर ये सी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या फिर किस में आती है? प्रेजेंट सिंपल में। तो इस हिसाब से राइट आंसर मेरा क्या हो गया? यह राइट आंसर हो गया। बात आई समझ में? बात आई समझ में? आ जाए बेटा यूट्यूब पे राजस्थान में इस बात का ढिंडोरा पिटवा दे कि वीडियो मेंस के लिए और राजस्थान हाईकोर्ट के लिए और साथ में सभी एग्जाम्स के लिए यहां पर 8-10 से प्रचंड आरंभ हो चुका है और क्वेश्चन की 1000 क्वेश्चन सीरीज, 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है बेटा, 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं यहां पर आपसे यह पूछना चाहूं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या
ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस का राइट आंसर आप मुझे बताने की कोशिश करें बेटा ना। बिल्कुल, आज अपनी पहली क्लास है बेटा, तो इसलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप सभी को जितना ज्यादा हो सके, जितना सभी अपने दोस्तों को यह बात बतानी है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है। आपके किसी भी बुक को आपको खरीदने की नीड नहीं है। यहां पर बेटा राजस्थान की सारी बुक के क्वेश्चन और मेरे क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। और बुक लेकर भी आओगे ना, अगर बुक लेकर भी आओगे तो भी आपको केवल वहां पर सोल्यूशन मिलेगा बेटा। चारों के चारों ऑप्शन सॉल्व कराऊंगा। आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट, और यहां पर लाइटनिंग टू द रेडियो, अच्छा लिसनिंग टू द रेडियो, लिसनिंग आएगा यहां पर, क्या आएगा बेटा, लिसनिंग टू द रेडियो। तो जल्दी से बताइए ये सेंटेंस कौन सा है। बिल्कुल अनुज खंडेलवाल वेलकम, एसएमएस वेलकम, क्रिस्टॉक वेलकम, प्रियंका खंडेलवाल जी सर पैसेज भी लाए हो ना, रोज एक पैसेज की प्रैक्टिस। बेटा एक पैसेज की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तो पीरियड उसमें ही चल जाएगा। मैं एक मैराथन जल्दी संडे को एक मैराथन प्लान कर रहा हूं वीडियो मेंस के लिए और आप सभी के लिए। घबराए नहीं, थोड़ा टाइम दे दे अपना, बस थोड़ा सा टाइम जरूर दे दे। यहां से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बताए बेटा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार, तो यहां से देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस कब होता है बेटा, कॉन्टिन्यूअस जब होता है जब सेंटेंस में क्या आ जाए, आईएनजी आ जाए तो अब कॉन्टिन्यूअस होता है। और अगर ये वाला आईएनजी अगर इजेमार के साथ आ जाए, किसके साथ आ जाए, इजेमार के साथ आ जाए, तो फिर प्रेजेंट का आईएनजी होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट में जोर से बोलो जय माता दी, यहां पर बेटा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। और प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, डू भी होता है, डज भी होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस और आईएस भी होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है बेटा हैज भी होता है, हैव भी होता है, और क्या लग जाता है इसमें, बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगी, शाबाश बेटा आईएनजी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या, सर बुक आ गई क्या, सर बुक कौन सी बुक आ गई प्रेमजीत, यहां से देखो बेटा। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, सी। अभी मुझे चुपचाप से पढ़ाने दो, आज वैसे बेटा क्लास कम होगी, 8:40 के ऊपर मेरा हाईकोर्ट का इवेंट है, ठीक है, इसलिए चेप लो फटाफट आ जाओ, है ना। और टाइम ध्यान रखना बेटा, 8:10 पे क्लास शुरू होगी है। थंबनेल के ऊपर टाइम लिखा हुआ है टकाटक। द बाइबल सेज लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल। यहां पर क्या लिखा हुआ बेटा, यहां पे लिखा हुआ है बाइबल सेज, बाइबल कहती है, क्या बात कहती है, लव ऑफ मनी, प्यार नाम का जो धन है, इज द रूट ऑफ ऑल एविल, वो सभी जड़े हैं, सभी दुष्टता की जड़े हैं बेटा। सर प्लीज मुझे इंग्लिश सिखा दो। विष्णु शर्मा जी बिल्कुल आपको इंग्लिश सिखाएंगे, आप चिंता ना करें बेटा। राजस्थान के अंदर बेटा पूरा राजस्थान पढ़ रहा है, आप चिंता टेंशन लेने की कोशिश ना करें बेटा। इंग्लिश को एक अलग पहचान, इंग्लिश को एक अलग ही दिशा में पढ़ाने का सिस्टम है बेटा। तो यहां से बेटा सेज आंसर हो गया यहां पर। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर, प्रेजेंट सिंपल टेंस, बिल्कुल सही बात। इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए हैं, इस बात का ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन इसीलिए मैंने लिए। और ठीक है, अब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा नहीं बाकी को, क्योंकि मैंने कर लिया है ना। दूसरी बात बताऊं बेटा, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना, फटाफट कमेंट कर देना यहां पर। और ऐसे ना समझे कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं बिल्कुल मोबाइल में घुस के आ जाऊंगा इधर, बिल्कुल सामने हूं, ईयरफोन लगाए, मस्त तरीके से पढ़े। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। जिसके बाद इसका राइट आंसर बताए, यहां पर लिख इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट, इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट, ओ माई गॉड, यहां लिखा इट वॉज वेरी कोल्ड, मतलब मुझे बहुत ज्यादा ठंड थी भाई साहब, दैट नाइट, उस रात को बहुत ज्यादा ठंड थी। तो यहां पर इंग्लिश ग्रामर सेट जी, बिल्कुल प्रेमजीत जी, यहां पर इंग्लिश ग्रामर सेट आपको मिल जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। यहां पर 1000 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज शुरू हो चुकी है, 1000 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज शुरू हो चुकी है। अब आपको बिल्कुल भी परवाह लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रियंका जी तो के भाई साहब। तो यहां से देखिए, अब यहां पर राइट, यहां पर क्या गया बेटा, वोज आ गया। अगर अकेला वोजवर आता है तो पास्ट का सिंपल होता है, किसका होता है, पास्ट का सिंपल, या फिर इसे ही मैं क्या बोल सकता हूं, पास्ट इंडेफिनाइट बोल सकता हूं। कब बोल सकता हूं, जब अकेला वोज या वर होता है। अब ये मत समझना वोज वर आ जाए तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ना भाई ना, हमसे ना हो पाएगा।
अगर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आए, क्या अगर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी दिया होता है तो ही आपका पास्ट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यहां पर हमने देखा कि वॉज तो आ गया, लेकिन बाबा वॉज के बाद आईएनजी तो आया ही नहीं। अगर वो आईएनजी नहीं आ तो इसका मतलब भाई साहब ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो फिर ये कौन सा हो गया, पास्ट का सिंपल हो गया। सेम यही स्ट्रक्चर किस पे ध्यान रखा है बताऊं क्या, सेम यही स्ट्रक्चर याद रखना है बेटा। अगर केवल मात्र इज एम आ रहा है, इज एम आ रहा है तो प्रेजेंट का सिंपल होता है, क्या प्रेजेंट का सिंपल होता है। और कभी कभार सिंपल नहीं दिखे तो आपको प्रेजेंट का इंडेफिनाइट भी दिख सकता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। और अगर इजेमार के साथ, क्या अगर इजेमार के साथ आपको आईएनजी नजर आ जाए, अगर इजेमार के साथ आपको आईएनजी नजर आ जाए तो फिर समझ जाना भाई साहब अब की बार तो आईएनजी आ गया। आईएनजी अगर अब की बार आ गया तो फिर तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो गया बेटा, फिर तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो गया। तो ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं बेटा। हर एक चीज समझ में आनी चाहिए तब तो काम चलेगा, वरना कोई मतलब वाली बात नहीं है बेटा, वरना कोई भी मतलब वाली बात यहां पर नहीं है। बात आपके समझ में आई या नहीं आई? आई तो कैसे आई जल्दी से बताए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बिल्कुल 50 में से 50 मार्क्स आने चाहिए बेटा। 50 के 50 की तो पता नहीं, लेकिन 45 के ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। 45 के ऊपर तो बेटा आए हैं कई सारे स्टूडेंट्स के, तो बेटा कहीं, क्योंकि जो बेटा देखो क्या होता है ना, मैं जो आए हुए उसकी बात करता हूं। 50 के 50 का हम संघर्ष कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। He was looking ill, वह बीमार लग रहा है। अब बेटा वह आए सर, बस यही चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी, आज अपनी पहली क्लास है और उम्मीद करता हूं कि आज अपने सभी दोस्तों को, सभी पड़ोसियों को, सभी पड़ोसन को ये बात बता देंगे। क्या बात बताएंगे कि रवि आचार्य सर ने एडुपत आचार्य क्लासेस पे, एडुपत आचार्य क्लासेस के ऊपर आपका 8-10 से 1000 क्वेश्चन की सीरीज रखी है बेटा। क्या 1000 क्वेश्चन की सीरीज रखी है? हाँ जी बिल्कुल, हाईकोर्ट का होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ गया बेटा, वोजवर आ गया। अब वोजवर से तो मुझे क्या पता लग गया कि भाई साहब मामला तो पास्ट का चल रहा है। क्यों? एक बार एक राजा था, एक बार एक कौवा था, देयर वाज ए थ्रस्टी। करो, बात समझ में आ गई। सर कहां मिलेगा ये प्रैक्टिस सेट? ये प्रैक्टिस यही मिलेगा बेटा, सब कुछ यही करवा दूंगा आपको, चिंता ना करें आप बेटा। बड़ी शिद्दत से पढ़ाएंगे, बड़ी शिद्दत से पढ़ाएंगे। ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे आके ऐसा का ऐसा किया ना बेटा, ना ना ना, बेकार काम नहीं होगा, मस्त काम होगा यहाँ पर। और यहां पर बेटा क्या लग गया, आईएनजी लग गया। यहां पर क्या लग गया, आईएनजी लग गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, जोर से बोलो जय माता दी। पास कंटिन्यूअस आंसर हो गया। क्या टिंगर, पास कंटिन्यूअस आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। तो देखो बेटा यहां से इसका राइट आंसर क्या होगा, आई हैव नोटिस्ड दिस ट्रेट इन मैनी एक्टर्स। इसका करेक्ट आंसर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर बताए और फटाफट तरीके से बता दे बेटा, बेस्ट तरीके से बताए जी। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जितने भी स्टूडेंट्स अगर है कोई आए नहीं है तो बता दे उनको बेटा। 1000 क्वेश्चन का सिस्टम चल रहा है। आप यकीन मान सकते हैं बेटा कि ये फ्री के अंदर, बिल्कुल फ्री के अंदर, एक तो बेटा आपको क्वेश्चन मिले और आप उनको अंदर सोल्व करें, फिर उनके आंसर ढूंढे। मैं यहां पर आपको सब कुछ करवा दूंगा और इसी क्वेश्चन के साथ में बेटा अच्छी अच्छी चीजें और कराऊंगा। जितने क्वेश्चन आप पढ़ नहीं पाएंगे ना उतने क्वेश्चन आपको मैं पढ़वा दूंगा। बिल्कुल टेंशन ना लो, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो बेटा, ठीक है। बस टेंशन आपको कितनी सी लेनी है, छोटी सी टेंशन लेनी है कि सबको ये बात बता देनी है। अब यहां पर देखो, यहां साफ साफ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो यहां पर क्या आ गया, हैव आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हैज और हैव आता है इसका मतलब मामला क्या चल रहा है, प्रेजेंट का मामला चल रहा है भाई साहब। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो फिर क्या होती है, परफेक्ट होती है। इसका मतलब मामला क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। अगर यही बात बच्चे, अगर यही बात आपको हेड मिल जाए, हेड के साथ थर्ड फॉर्म मिल जाएगा, तो हेड तो क्या कहेगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो कहेगा ही सही। हेड कहेगा मैं पास्ट हूं और थर्ड फॉर्म कहेगी भाई जी मैं परफेक्ट हूं, तो सेंटेंस नहीं टेंस बन जाएगा। कौन सा बेटा, टेंस बन जाएगा, पास्ट का परफेक्ट और ये प्रेजेंट का परफेक्ट। बहुत बढ़िया चुटकुलाल। तो यहां से राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब प्रेजेंट का परफेक्ट कहां है, तो यहां से ये प्रेजेंट परफेक्ट विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। एकदम बेहतर तरीके से जुट जाइए बेटा एक तैयारी के अंदर। और क्वेश्चन 1000 सीरीज है, 1000 क्वेश्चन के बाद 3000 की सीरीज चला देंगे, आप चिंता मत करो। यहां पर I have often criticized the standards of the cleanliness in the rains in India। अब यहां पर राइट आंसर बताएं,
कि यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका बेहतर आंसर क्या होगा। और इसी के बाद जस्ट 9 बजे मेरी क्लास होती है, और 9 बजे क्लास होती है मेरी हाई कोर्ट के लिए, है ना, या फिर ग्रामर की जो बेटा कितनी थ्योरी की जो क्लास होगी वो मेरी कितने बजे होगी, 9 बजे होगी। यहां पर मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा और 9 बजे वाली क्लास में मैं थ्योरी करवाऊंगा। बात समझ में आ गई बेटा। कोई ना, आज पहली क्लास है, उम्मीद करता हूं कल आप सभी को ये बात बता देंगे, अपने आस पड़ोस जितने भी है, कि बेटा रवि आचार्य सर ने 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है। कितनी 1000 की। आ जाओ जल्दी से। अब यहां पर देखो बेटा, और ऐसा नहीं कि थंबनेल पे लिखा दिया 1000, बेटा जो भी लिखा है पूरा करके दिखाऊंगा। यहां पर ये क्या हो गया बेटा, इससे तो पता लग गया मामला प्रेजेंट का चल रहा है, और इससे क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म से पता क्या चला, थर्ड फॉर्म से पता चल गया कि मामला परफेक्ट का है। इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा बेटा यहां पर प्रेजेंट का परफेक्ट। बी ऑप्शन विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन। टेंस का सारा कीमा बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना है बेटा इस बात का। फिर यहां पर आ जाइए, यहां पर देखो, वन हु, है ना, वन हु पोइम्स इज ए पोइट। चलिए, वन हु बेटा ऑप्शन ठीक कर ले, राइट्स लिख ले यहां पर, ठीक है। वन हु इज राइटिंग पोइम्स इज ए पोइट, वन हु रोट पोइम्स इज ए पोइम। अब यहां पर बताया बेटा, यहां का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हनुमानगढ़ मिल जाएगा क्या, प्रैक्टिस है ना बेटा। हनुमानगढ़ में तो अभी तो कुछ नहीं, यहां से कुछ ना कुछ करेंगे आपके लिए, चिंता मत करो। राइट आंसर बेटा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया बेटा यहां पर सी, वन हु राइट्स पोइम, वन हु राइट्स पोइम। एक व्यक्ति जो कविताएं लिखता है इज अ पोइट, वो कौन होता है, कवि होता है, पोइट होता है, पोइट, है ना। तो करेक्ट आंसर यहां पर अपना क्या होगा बेटा, राइट्स, यहां पर राइट आंसर हो गया। इसके बाद यहां पर आ जाओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से लिखा है बेटा। My companion was a very fellow who bored with me with his endless chatter। इसका बताओ बेटा यहां पर राइट आंसर क्या होगा। यहां साफ साफ लिखा हुआ है, मेरा जो साथी है was a very trying, tryless, trysome, none of these, है ना। was a very बेटा जी बिल्कुल, fellow who bored me with his endless chatter, endless chatter यानी बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं एक बार। शाबाश बेटा, शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, यहां पर ट्राइंग होगा, ट्राइलेस हो गया, ट्राइसम हो गया, या क्या होगा। तो बिल्कुल सही बात है यहां पर, ना ना ना, बी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बात है बेटा। ध्यान दो, ये होगा या हो गया, ट्राइलेस थोड़ी ना होगा बेटा। माई सॉरी कंपेनियन, साथी, वॉज अ वेरी फेलो हु बोर्ड मी विथ हिज एंडलेस चैटर। वो मुझे सॉरी हु बोर्ड मी, मेरे साथ वो बोर होता है विथ हिज एंडलेस चैटर, बहुत ज्यादा बोलने से। एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, ought to या यूज्ड टू गो फॉर स्विमिंग वंस अ वीक, प्लीज क्लियर बताएं दोनों की हिंदी। बेटा क्या होता है ना, दोनों ही, अगर देखो वो सेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपका सेंस पास्ट हैबिट का बता रहा है कि एक सप्ताह में वो एक बार जाया करते थे, और अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि आपको एक सप्ताह में एक बार तो जाना ही चाहिए, तो ought to आपका सेंस बताएगा किसका, एडवाइस का वहां पर, और यूज टू बताएगा आपका एक तरीके से यूज टू बताएगा आपका कौन सा सेंस, यूज टू बताएगा आपका पास्ट हैबिट का सेंस, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पे। अब यहां से राइट आंसर बेटा बिल्कुल सही है, ट्राइसम यहां पे राइट आंसर हो, ठीक है बेटा, है ना, थका हुआ। तो यहां से देखिए, अब यहां से, अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर कुसुम स्पीक्स फ्रेंच बट मैक्स मिस्टेक्स इन ग्रामर। अब यहां पर बताए, अब यहां पर कुसुम स्पीक्स फ्रेंच, फ्रेंच, खुशबू क्या बोलती है, फ्रेंच बोलती है ना बेटा। जुडिशियस, जस्टिफाइड, जुडिशियल, लीगल। 9 PM वाली क्लास है बेटा, वो तो होगी ना, वो तो क्लास होगी सही, वो तो बिल्कुल डिट्टो क्लास होगी आपकी। 9 में सी, मदन जी बिल्कुल। करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दीजिए बेटा। 9 बजे क्लास चलती है इंग्लिश की थ्योरी की, वहां पर टेंस टॉपिक चल रहा है, ये 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। तो 8 से 10 यहां पर ध्यान दे बेटा, 8-10 से जो 9 बजे तक क्लास होती है, ये क्लास होती है प्रैक्टिस सेट की। किसकी प्रैक्टिस सेट, 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और 9 बजे जो क्लास होती है 9 से 10, वो बेटा होती है आपकी थ्योरी वाली क्लास होती है, जहां पर कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, ठीक है बेटा। तो यहां से राइट आंसर,
बहुत बढ़िया। कहाँ मिलेंगे सर जी प्रैक्टिस सेट? बेटा यहाँ पढ़ा तो रहे हैं प्रैक्टिस सेट, कहाँ क्या मिलेंगे अब, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? जुडिशियस। बहुत बढ़िया बात है बेटा, जुडिशियस या फिर जुडिशियल। बेटा जुडिशियस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका, एकदम सही आंसर। कहाँ मिलेंगे सर जी? हनुमान साय मीणा जी और सुनीता श्यामी, बिल्कुल बिल्कुल। दिलू दीवाना, वाह भाई वाह। प्रेमजीत, मनीषा, दिव्या, दोनों ही सही है पर ज्यादा सही यूज्ड होगा। बेटा दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे जब मेन पेपर होगा उसमें ना, आप चिंता ना करें, दोनों आप ध्यान रखें, बाकी दोनों आपके नहीं आएंगे। अब इसके बाद यहां से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है द रोड्स वर मडी, यानी जो रोड थे ना, रोड वो कीचड़ या मिट्टी के बने हुए थे, कीचड़ के बने हुए थे। इट रेन ऑल नाइट, है ना बेटा, ऑल नाइट। अब यहां पर बताए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से 10वें का ए आंसर, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से बेटा अब 11 का बताओ। और जब भी आप आंसर देते हो तो क्वेश्चन नंबर भी लिखा करें बेटा, 11 ऐसे में लिखे, 10 में जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे द रोड्स वर, देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कैसे निकालेंगे? ये वर आ गया ना, यहाँ पर आया नहीं आया? वर आ गया। अब मुझे केवल इतना सा बताओ, वर आ गया तो ये किस में चल रहा है? पास्ट में ही चल रहा है। अगर यहाँ पर मामला पास्ट में चल रहा है तो इसका मतलब आगे तक भी पास्ट में ही रहेगा। जब स्टार्टिंग ही पास्ट से हो रही है, जब शुरू में ही कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में आता है, पास्ट से रिलेटेड है, तो इसका मतलब आगे का सारा मामला पास्ट में ही चलना है वो। तो जब पास्ट में ही चलना है, बट आपने ही बताया था दिन की क्लास में दोनों ऑप्शन है, इसलिए मैं कंफ्यूज थी। कोई बात नहीं है दिव्या, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, डिपेंड्स ऑन सेंस। गुड इवनिंग डॉक्टर एटीट्यूड, गुड इवनिंग। चलिए बेटा अब यहां से देखिए, द रोड्स वर मडी हो गया, तो ये पास्ट का पता चल गया, तो पास्ट ही आंसर होगा। हेज में तो प्रेजेंट है तो वैसे आंसर नहीं होगा, हेव प्रेजेंट है वैसे आंसर नहीं होगा, रेन्स आपका प्रेजेंट है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो वैसे आंसर नहीं होगा। तो बेटा क्वेश्चन सही करने के लिए तरकीब चाहिए, क्वेश्चन सही करने के लिए इंग्लिश में दिमाग चाहिए बेटा। नॉलेज चाहे थोड़ा कम हो लेकिन शार्पनेस ज्यादा होनी चाहिए। अरे सीधा इस क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन चल किस में रहा है? पास्ट में। पता कैसे चला? वर से पता चला। जब यहां अगर पास्ट में चल रहा है तो यहां भी आंसर पास्ट में ही आएगा, और यहां से बेटा दोनों प्रेजेंट है, तीसरा प्रेजेंट है, और सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हेड आ गया, और हेड किसको बताता है? हेड पास्ट को बताता है, और पास्ट का मतलब राइट आंसर क्या हो गया? अपना सी हो गया बेटा, ठीक है। और यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे लिखा हुआ है, आई वेयर माई सन ग्लासेस, सन ग्लासेस, ओहो सन ग्लासेस टुडे, बिकॉज सन ग्लासेस कर ले बेटा, यहां पर सन ग्लासेस कर ले। आई वेयर माई सन ग्लासेस टुडे बिकॉज द सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब कड़कड़ाती हुई धूप पड़ रही है बेटा ना, कड़कड़ाती हुई धूप पड़ रही है। तो बताओ यहां पर राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताए क्या? अरे बताए क्या इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से चेप लो बेटा, इस क्वेश्चन को देख लो, यहां पर क्या आ गया? इज आ गया। आंसर क्या है यहां पर? इज। अब एक बार बताओ, बताओगे क्या? एक बार बताओ, चुटकू मियां इधर शांति से देख छोटे, अगर इज आ गया इसका मतलब मामला तो प्रेजेंट में चल रहा है। जब मामला प्रेजेंट में चल रहा है ये तो आंसर होएगा ही नहीं, है ना। अब यहां पर देखो, आई मेरा सब्जेक्ट है तो आई के साथ तो आर वैसे ही नहीं आएगा, गलत है। आई मेरा सब्जेक्ट है तो आई के साथ तो इज वैसे ही नहीं आएगा, गलत है। आई मेरा सब्जेक्ट है, आई के साथ एम आएगा, और ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो राइट आंसर क्या होगा? अपना सी हो गया। अब या तो बेटा आप टेंस देखो कि कौन सा टेंस है, हालांकि नीड उनकी पड़ेगी, लेकिन सीधा सीधा बाईपास सर्जरी हो रही तो बाईपास सर्जरी करो ना, काहे आप ज्यादा माथापच्ची कर रहे हो? बात समझ में आ गई? यहां पर आई के साथ एम, बिल्कुल सही बात है, आई के साथ एम होगा, कोई समस्या है ही नहीं इसमें। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश। और अभी जस्ट 5-7 मिनट की और क्लास होगी आज, इसके जस्ट बाद मैं हाई कोर्ट का इवेंट करूंगा, उसके अंदर हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर क्या क्या सिलेबस है वो मैं बात करने वाला हूं। इसके बाद यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है सीता, सीता द मैच यस्टरडे। अब जल्दी से बताओ बेटा यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो यहां पर क्या वर्ड लिखा हुआ है? यस्टरडे, और यस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। कौन सा कल बेटा? बीता हुआ कल। और बीता हुआ कल यानी जो बीत गया, है ना, बीत गया, और बीत गया जो क्या हो गया? पास्ट हो गया, और पास्ट का मतलब क्या हो गया? सेकंड फॉर्म हो गई। और भी कई सारे वर्ड आ सकते हैं, जैसे अगो, अगो के बाद क्या आ सकता है? यस्टरडे, क्या आ सकता है? यस्टरडे। या फिर बेटा लास्ट के साथ टाइम भी आ सकता है, लास्ट के साथ क्या आ सकता है? टाइम भी आ सकता है। कैसे आ सकता है बताऊं क्या? देखो इधर, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, तो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। और कोई भी पास्ट टाइम भी आ सकता है, जैसे 2021 आ जाए,
2002 आ जाए, 1947 में आजादी प्राप्त करे थे वो आ जाए। तो ऐसे कोई सा भी पास्ट टाइम भी आ सकता है। अगर कोई भी पास्ट टाइम आता है तो भी आपका राइट आंसर सेकंड फॉर्म होता है। और यहां से देखिए बेटा, विन फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉन सेकंड फॉर्म होती है और वॉन ही थर्ड फॉर्म होती है। सर ये दोनों सेम सेम? हाँ बच्चे सेम सेम होती है। तो सर पता कैसे चलेगा? बिल्कुल बेटा इसलिए पता चलेगा क्योंकि ये हमेशा अकेली आती है, सेंटेंस में अकेली आती है सेकंड फॉर्म हमेशा ही, और थर्ड फॉर्म हमेशा ही साथ में आती है, किसी न किसी के साथ में आती है। जैसे हेज के साथ आ जाए, हेव के साथ आ जाए, हेड के साथ आ जाए, तो किसी के भी साथ अगर आए तो सेकंड थर्ड फॉर्म है, और अगर बिल्कुल अकेले आए तो सेकंड फॉर्म है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर मेरा वॉन हो जाएगा बेटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? वॉन हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा ये क्वेश्चन हम इस टाइप से करने वाले हैं कि थ्योरी साथ में हो रही है और एक जबरदस्त आपका रिवीजन होगा, एक बेहतरीन आपका रिवीजन होगा। और ये जो आपके 30-40 मिनट की 50 मिनट की जो क्लास होगी डेली, बेटा ये आपकी तैयारी के 4 चांद लगाएगी, ये मुझे पता है, क्योंकि आपको इतने क्वेश्चन में करवा दूंगा कि क्वेश्चन की झलक देखते ही आंसर निकलना शुरू होगा। आई हैव लिव्ड 20 है ना योर्स इन लखनऊ। अब यहां पर बताए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा टेंस है इसमें? एक बार जल्दी से बता दे बेटा। सर 9 बजे वाली क्लास रीड फर्स्ट लैंग्वेज वालों के लिए है क्या? बेटा जो भी आपका टॉपिक रीड लैंग्वेज है वहां से आप पढ़ सकते हैं। और ये जो क्लास चल रही है ये रीड लैंग्वेज वालों फर्स्ट के लिए प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस के लिए ये क्लास ले सकते हैं क्योंकि आपके टेंस का टॉपिक है। और जो मेरी 9 बजे क्लास होगी, जो मेरी 9 बजे क्लास होती है वो भी आप ले, क्योंकि वो भी आपके लिए। यस सर परफेक्टली समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश बेटा शाबाश। अब यहां से आगे बढ़े, 1 मिनट रुक जाओ बस तुम। अब यहां से बेटा हैव लिव्ड आ गया तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, तो ये आपका बी आंसर करेक्ट है ना। सर ईडियम्स की टेस्ट सीरीज लेकर आओ। ईडियम्स पहले पढ़ाऊंगा, संडे को मैराथन है ईडियम्स का, लगभग 200 ईडियम्स क्लियर करवाऊंगा। संडे के दिन ईडियम्स का मैराथन होगा, वोकेबलरी का टाइम बता दूंगा, चैनल को चेक करते रहना बेटा आप, और ग्रुप में ऐड हो जाना, वहां भेज दूंगा। ये नंबर है बेटा इंग्लिश के ग्रुप वालों के लिए, इसके ऊपर मैसेज कर दे कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दो, तो आपके पास ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। चलिए तो यहां से एकदम सटीक आंसर आपके पास आया या नहीं आया जल्दी बताएं। तो यहां से इज राइटिंग हो गया, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो गया। टाइम नहीं अपने पास इतना, बिल्कुल इतना टाइम नहीं अपने पास, ध्यान दें यहां पर। फिर यहां पर देखिए ये क्वेश्चन, द रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। द रोजेज जो गुलाब है, इन योर गार्डन तुम्हारे बगीचे में, आर ब्यूटीफुल वो काफी खूबसूरत है। फटाफट आंसर चेप दो, इतना समय नहीं बेटा, इतना समय नहीं, हटा साउंड की घटा फटाफट। और संडे को तैयार रहना मैराथन क्लास के लिए। 200 ईडियम्स पढ़ने वाले हैं अपन, क्या 200 ईडियम्स पढ़ने वाले हैं, एक ही दिन में 200 ईडियम्स को सल्टा देंगे। ठीक है बेटा बहुत बढ़िया। तो यहां से आर आ गया बेटा। अगर इज एम आर क्या आया? इज एम आर प्रेजेंट का सिंपल। ऑप्शन कहां है? ये रहा बेटा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करें, जरूर मुझे कमेंट करें। और यहां पर बताया बेटा, यहां लिखा हुआ है आई हैड नेवर बीन विजिटेड। तो बेटा आई हैड नेवर बीन विजिटेड, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताओ बेटा? आई हैव नेवर बीन विजिटेड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हेड, पास्ट की बात चल रही है, ठीक है पास्ट की बात चल रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस है ना बेटा, पास्ट परफेक्ट ना जीना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। 17 में ए आंसर बिल्कुल, हटा साउंड की घटा, फटाफट चेप दो बेटा, फटाफट चेप दो। अब यहां से देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ही टू कैलकाटा यस्टरडे, क्या लिखा हुआ है? ही टू कैलकाटा यस्टरडे। ऑप्शन क्या होगा? आपके पास है वेंट, आपके पास है गॉन, आपके पास है विल बी गोइंग, आपके पास है वॉज गॉन। इतना समय नहीं है अपने पास बेटा। और आज की क्लास थोड़ी सी कम टाइम की होगी, 40 तक की क्लास थी, 1-2 मिनट के बाद मुझे क्लास ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि आज अपना एक इवेंट है बेटा, आज अपना एक इवेंट है, आपको अच्छे से पता होगा हाईकोर्ट एलडीसी के सिलेबस को लेकर इवेंट है कि हाईकोर्ट एलडीसी का सिलेबस क्या है, तो मैं वो इवेंट करूंगा थोड़ी देर में। तो यस्टरडे आ गया बेटा, यस्टरडे आ गया तो वही क्या हो गया? पास्ट हो गया। और पास्ट के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। यहां से फिर देखिए इसका राइट आंसर ऑन द बेसिस, क्या लिखा हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सेंटेंसेस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन फ्यूचर टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें बताओ बेटा, इसमें आपको यह बताना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो फ्यूचर टेंस के हिसाब से बिल्कुल सत्य और बिल्कुल सटीक लग रहा है। आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है। जल्दी से मुझे आंसर सेंड कर दो इसके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर सेंड कर दे।
करेक्ट, हाई कोर्ट के फॉर्म फिल हो गए क्या बेटा? इसी की बात करूंगा, अभी जस्ट बात करने वाला हूं, जस्ट 5 मिनट बाद इवेंट होगा स्टार्ट, जब आप आ जाए, है ना। तो बेटा यहाँ पर देखो, ए फ्यू सोल्जर्स विल लेफ्ट, हो बहुत बढ़िया बेटा। विल के बाद में विल और शेल और विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? शेल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि लेफ्ट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, ये तो गलत है। ए फ्यू सोल्जर्स शेल लीव, तो यहां पर शेल लीव बिल्कुल ठीक है, पर चेक कर लेते हैं। ए फ्यू सोल्जर्स विल लीव, अब बेटा बात समझ में आ गई, यहां पर विल लीव है, यहां पर शेल लीव है, ये अपने आप में गलत है ही सही। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि सेल कहां आता है। सेल जब आता है जब आपका सब्जेक्ट आई और वी होता है। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी होता है तो आपका सेल आंसर होगा, लेकिन और नहीं होता है तो विल आंसर होगा। तो मेरा सब्जेक्ट यहां पर क्या है? एफ यू सोल्जर्स है, तो एफ यू सोल्जर्स के साथ सेल तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सेल कब आता? जब आई होता या वी होता। इसका मतलब मेरा जो राइट आंसर होगा, मेरा राइट आंसर क्या होगा बेटा? सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बिल्कुल सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपके बात समझ में आ गई होगी। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से बताए बेटा। यहां पे लिखा हुआ है व्हेन मिस्टर सिंह द बेबी क्राई एंड शी रैन टू पिक हिम, है ना। व्हेन मिस्टर सिंह heard the baby cry she ran pick him। राइट आंसर बताया बेटा 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो सबसे पहले तो यहाँ पर रेन यानी भागा, है ना। रन यानी भागा, प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रन रेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में तो मामला किस में चल रहा है? पास्ट में चल रहा है। तो यहाँ पर पास्ट में कौन सा मामला चल रहा है बेटा? ये आंसर होगा। सोल्जर नहीं सर, स्कॉलर है। ठीक है बेटा, स्कॉलर है, मैंने सोल्जर पढ़ लिया होगा यहाँ पर। जी बिल्कुल, एफ यू स्कॉलर्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सोल्जर्स पढ़ लिया था। जल्दबाजी का मामला हो रहा है, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो मुझे तो डायरेक्ट सब्जेक्ट को ही यहाँ पर किया, तो स्कॉलर है, थोड़ा सा करेक्ट देख लेना बेटा, ठीक है। इसके बाद हियर्ड आंसर करेक्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? शाबाश बेटा। तो आज मैंने आपको ये जल्दी से फटाफट, वहां पर अपने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि फटाफट 1000 क्वेश्चन, क्या फटाफट 1000 क्वेश्चन लिखा हुआ है, आरंभ है प्रचंड। तो बिल्कुल बेटा डेली आप तैयार रहें 8-10 PM पे, रोजाना 8-10 PM पे, यानी 8-10 पे आप तैयार रहें 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज। क्या? 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज के लिए। कौन सी सीरीज के लिए? 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज के लिए। अब जस्ट यहां पर मैं 2 मिनट बाद एक इवेंट करूंगा जिसके अंदर हाई कोर्ट एलडीसी का सिलेबस में डिस्कस करने वाला हूं। तो जो भी हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं वो इस इवेंट में जरूर आए, बाकी सब टाटा बाय बाय करने की जरूर आए। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।